गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। क्लास 9 हम साहित्य सागर की अभ्यास पुस्तिका में पार्ट 1 के प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। तो आप आ जाइए अब पेज नंबर 12 पर। पेज नंबर 12 पर प्रश्न है, वक्ता की परेशानी को किसने किस प्रकार हल किया। दो ये हो गए हैं, ठीक है। वक्ता की परेशानी को किसने किस प्रकार हल किया, इससे उसके चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है, ठीक है। तो वक्ता रशीला की परेशानी यह थी कि गांव में बच्चे बीमार थे, उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। उसकी उदासी और परेशानी को उसके मित्र ने भांप लिया। रमजान ने अपनी सौगंध देकर उसकी परेशानी का कारण जाना। रमजान ने तुरंत पैसे देकर उसकी समस्या हल कर दी। किसने किया और किस प्रकार किया, ठीक है। आगे प्रश्न है कि आगे उसमें है इसकी इससे उसके चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है। तो अब आगे इसके हम कर रहे हैं कि रसीला का मित्र रसीला की ही तरह एक गरीब और ईमानदार व्यक्ति था। उसके हृदय में दया और करुणा थी। वह मर्मस्पर्शी और समझदार था। तभी अपने मित्र की उदासी को तुरंत भांप गया। उसने बिना विलंब किए पैसे देकर अपने मित्र की मदद की, जिसके कारण उसके बच्चे ठीक हो गए, ठीक है। आगे प्रश्न है फिर जो पद्यांश है वो है गद्यांश है वो इस प्रकार है कि बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया। अब इसका पहला प्रश्न है कि वक्ता और श्रोता कौन कौन है, उनके कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दो लोगों के संदर्भ में दो लोगों की बात हुई है। बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं, ठीक है। एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा है हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। ये दूसरा वाक्य है, ये दूसरे व्यक्ति ने कहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो हमें पता है बोलने वाला जो होता है वो वक्ता होता है। तो उपरियुक्त वाक्य में पहले वाक्य का वक्ता बाबू जगत सिंह है तथा दूसरे वाक्य का वक्ता बाबू जगत सिंह को रिश्वत देने वाला व्यक्ति है। बाबू जगत सिंह रिश्वत लेते थे। उन्हें रिश्वत में 500 रुपये दिए जा रहे थे, परंतु बाबू जगत सिंह को उनके काम के अनुरूप 500 रुपये कम लग रहे थे। रिश्वत देने वाला व्यक्ति बाबू जगत सिंह को 500 की रिश्वत देकर अपना काम कराना चाहता था। अतः वह बाबू जगत सिंह को मनाते हुए कहता है कि वे समझें कि उन्होंने मुफ्त में काम कर दिया है, उन्होंने इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लिए हैं। इस तरह से इस प्रश्न के पहले वाले के दो कौन कौन है, तो कौन कौन है वक्ता और श्रोता कौन कौन है। तो दोनों के दोनों वक्ता हैं और दोनों के दोनों श्रोता हैं। तो इसमें ये कि वक्ता दोनों के दोनों हैं और दोनों ही क्या हैं, श्रोता भी हैं। पहले वाक्य में बाबू जगत सिंह वक्ता है, दूसरे वाक्य में जो वक्ता है वो रिश्वत देने वाला है। और पहले वाक्य में जब बाबू जगत सिंह वक्ता है और श्रोता रिश्वत देने वाला व्यक्ति है। दूसरे वाक्य में रिश्वत वक्ता है और बाबू जगत सिंह श्रोता हैं, ठीक है। ये पूरा इस तरह से आपको लिखना है इसमें। और उसके बाद में उसके इन कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए कि बाबू जगत सिंह जो हैं वो किसी काम को करने के लिए उनसे रिश्वत ले रहे हैं और वो रिश्वत लेकर ही काम करते हैं, तो वो मनाने की कोशिश करता है। आगे इसका दूसरा ख भाग है, रसीला उनकी बातचीत को सुनकर क्या समझ गया और क्या सोचने लगा। रसीला दोनों की बात सुनकर समझ गया कि भीतर रिश्वत ली और दी जा रही है। बाबू जगत सिंह को 500 रुपये कम लग रहे थे। वह सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। वह सारा दिन कठिन परिश्रम करता है, तब जाकर महीने के अंत में उसे 10 रुपये मिलता है। वह सोचने लगा, यदि वह एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। उसके
उसके हाथों में सैकड़ों रुपए उसके हाथों से सैकड़ों रुपए निकल गए, परंतु उसका धर्म न बिगड़ा। उसके मन में कभी भी चोरी का ख्याल तक नहीं आया था। तो ये जो प्रश्न का उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर जो है मैंने जो अभी आपको बताया है, ये आपको पेज नंबर 7 पर भी मिलेगा। पहला, दूसरा, तीसरे पैराग्राफ है जो, उसमें ये उत्तर है, इसका उत्तर है ख भाग का। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। कथन से वक्ता का क्या संकेत था, स्पष्ट कीजिए। तो आप मेरा अपमान कर रहे हैं, ये बात कौन कह रहा है? वक्ता कौन है? इंजीनियर बाबू जगत सिंह हैं। ठीक है। तो इंजीनियर बाबू जगत सिंह एक उच्च पद के अधिकारी थे। उन्हें रिश्वत में 500 रुपये दिए जा रहे थे, जो उनके काम और पद के अनुकूल न था। इसलिए वे रिश्वत देने वाले से कहते हैं कि 500 रुपये देकर उनका अपमान किया जा रहा है। यह कथन इस बात को स्पष्ट करता है कि बाबू जगत सिंह 500 की रिश्वत को तुच्छ मानते हैं और वे इससे भी अधिक हजारों रुपए की रिश्वत लेते हैं। इस तरह का मोल भाव करते हुए उन्हें लज्जा भी नहीं आती है, बल्कि रिश्वत उनका सम्मान बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, इसी का घ भाग है। उपर्युक्त पंक्तियों में समाज में व्याप्त किस बुराई की ओर संकेत किया गया है? इस बुराई का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उपर्युक्त पंक्ति से स्पष्ट है, समाज में रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार की भरमार है। समाज की यह ऐसी बुराई है जो जहरीले बेल की तरह बड़ी तेजी से फैल रहा है और जो सभी को अपनी चपेट में ले रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी अपने पद पर रहते हुए खूब कमा लेना चाहता है, अपने पद का पूर्ण उपयोग कर लेना चाहता है। उसकी हवस ने समाज की जड़ों को खोखला कर दिया है। नेकी और ईमानदारी से चलने वाला व्यक्ति गरीब और दब्बू समझा जाने लगा है। इस अन्यायपूर्ण भ्रष्ट नीति के कारण गरीब का शोषण हो रहा है। गरीब और गरीब तथा अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं। समाज में विषमता की स्थिति पैदा होती जा रही है। तो इस तरह से इस प्रश्न का ये उत्तर बनता है। आगे है कि आगे चौथा भाग है, इसमें एक जो नया गद्यांश है वो इस तरह है कि बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो इनके भी गुरु हैं। वक्ता और श्रोता कौन कौन है, दोनों का परिचय दीजिए। तो उपर्युक्त वाक्य का वक्ता रमज़ान और श्रोता रसीला है। रमज़ान जिला क्योंकि इसमें परिचय पूछा है तो उसमें हमने बताना है कि रमज़ान जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार है। वह एक नेक, ईमानदार, सच्चा मित्र, सहृदयी व्यक्ति है। गरीब और साथ ही वह एक गरीब भी है। रमज़ान का मित्र रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह का नौकर है। वह सीधा साधा है, नेक, ईमानदार और भोला गरीब व्यक्ति है। ठीक है, तो दोनों का परिचय हो गया। और दोनों के दोनों, और इसमें कि जब रसीला के बच्चे बीमार थे तब बिना विचार किए रमज़ान ने पैसे देकर उसकी सहायता की थी। और रसीला उसकी नेकी के आगे नतमस्तक हो जाता है और उसे ईश्वर तुल्य समझता है। तो इस तरह से इसका यहाँ पर उत्तर करेंगे। अब इसी का दूसरा भाग है कि बस इतनी सी बात, पंक्ति का व्यंग स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसमें व्यंग जो है वो स्पष्ट करना है। तो प्रस्तुत पंक्ति रमज़ान अपने मित्र रसीला से कहता है। उसके वाक्य से स्पष्ट होता है कि 500 रुपये की रिश्वत लेना बड़े अधिकारियों और अमीरों के लिए बहुत छोटी बात होती है। उसके वाक्य द्वारा लेखक स्पष्ट करते हैं कि आज समाज में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, जमाखोरी करने वालों के लिए यह एक छोटी सी बात हो गई है। अर्थात ऐसे छोटे छोटे कार्य समाज में चारों तरफ इसी
वाक्य के अनुसार फैले हुए हैं। रिश्वत लेने और देने वाले बिना किसी डर के रिश्वत लेते और देते हैं। यह इसका अर्थ हो गया। इसका ग भाग है कि शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। वाक्य में शेख साहब और उनके शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उनके भी गुरु हैं पंक्ति द्वारा क्या व्यंग्य किया गया है? तो वाक्य में शेख साहब रमज़ान के मालिक जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन है और उनके शब्द का प्रयोग इंजीनियर बाबू जगत सिंह के लिए किया गया है। उनके भी गुरु हैं पंक्ति द्वारा लेखक ने व्यंग्य किया है कि रिश्वत लेने और देने में उनके पद का दुरुपयोग करने में वो किसी भी तरह से कोई भी किसी से पीछे नहीं है। बाबू जगत सिंह तो 500 की रिश्वत से काम करने के लिए जैसे तैसे राजी हो भी जाते हैं, परंतु शेख साहब जो हैं वो पक्ष में फैसला सुनाने के लिए 1000 रुपये से कम में मानते ही नहीं है। सबकी कीमत तय है। इस तरह से इस पंक्ति में व्यक्त किया गया कि उनके भी गुरु हैं। कहने का मतलब कि वो उनसे डबल पैसे की वसूली करते हैं, डबल रिश्वत लेते हैं। आगे जो घ भाग है ये मैं नेक्स्ट उसमें वीडियो में आपको भेजूंगी। आप लोग ये ज़रूर काम करिए, काम करके रखिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए। बाय।